नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गहन गुरुवार में। चलिए एक कहानी सुनते हैं। 3 चीज़ें हैं, एक आलू जो सख्त होता है, एक अंडा जिसके अंदर काफ़ी मुलायम होता है वो, है ना? और तीसरी चीज़ है कॉफ़ी बीन्स। इन तीनों चीज़ों को हम एक ही मुसीबत में डालेंगे। वो मुसीबत होगी गैस पे खौलते पानी में 15 मिनट के लिए, ठीक है? तीनों को हम एक ही मुसीबत में से गुज़ारेंगे। देखते हैं होता क्या है। अब ये जो आलू था, जाते हुए तो बड़ा सख्त गया पानी में, उबलते हुए पानी में। 10-15 मिनट के बाद यही आलू जो जाते हुए बड़ा सख्त गया था, एकदम मुलायम होके बाहर निकला, एकदम सॉफ्ट होके बाहर निकला। अंडा जो अगर वैसे हम फोड़ते, वैसे तो हमें बड़ा संभाल के उसको इस्तेमाल करना पड़ता है अंडा जब कच्चा होता है। अगर जरा सा भी उसके साथ हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो टूट जाएगा और पूरा बिखर जाएगा उसके अंदर का लिक्विड। वो अंडा जब हमने उबलते हुए पानी में यही 10-15 मिनट के लिए डाला तो वो सख्त होके बाहर निकला। और यही जो कॉफी बीन्स थी, इन्हें जब हमने उसमें डाला, उन्होंने क्या किया, वो उस पानी में घुल मिल गई और अपनी महक से, अपनी खुशबू से आसपास के पूरे वातावरण को उसने तरोताजा कर दिया, है ना? कहीं से भी हम कॉफी शॉप से गुजरे, कॉफी की खुशबू से बढ़िया लगता है ना? चाहे हमारा मूड कैसे भी हो, हमारा मन अपने आप तरोताजा फील करता है। तो दोस्तों, इसी इसी चीज से हम सब गुजर रहे हैं और हम सबके हाथ में ये चॉइस है। मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ और आज का हमारा विषय है कि मुसीबतों से या मुसीबतों का सामना कैसे करें, मुसीबतों से हम कैसे लड़ें। देखते हैं दोस्तों। अब इस कहानी में जब हमने देखा कि 3 अलग-अलग चीजें, पहले उनका रूप कुछ और था, मुसीबतों के बाद कुछ और हो गया। आलू जो बड़ा सख्त था, वो एकदम ही मुलायम हो गया, यानी उसने वो एकदम कमजोर हो गया। इस उदाहरण के लिए वो एकदम कमजोर हो गया। अंडा जो बहुत ही कमजोर था, वो वहां जाके सख्त हो गया। होता है ना दोस्तों, हम भी आसपास कई लोग देखते हैं, मुसीबतों से जाके कुछ लोग एकदम ही डरपोक बन जाते हैं, वो आशा छोड़ देते हैं, है ना? आलू की तरह कुछ लोग अंडे की तरह सख्त हो जाते हैं। मुसीबतों से जाने के बाद बिल्कुल अपने इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके रखते हैं, बिल्कुल कठोर हो जाते हैं। बस उनको पता है कि मुसीबतों में कुछ किसी का कुछ भला नहीं होता है, बिल्कुल ही नेगेटिव बन जाते हैं अपने आप, बिल्कुल ही अपने आप के शेल में चले जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं कॉफी बीन्स जैसे, जो उसी मुसीबत में ढलने के बावजूद अपना एक अलग फ्लेवर बना लेते हैं, अपनी एक अलग महक निकालते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और ना ही खुद एक विनर की तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके दायरे में आने वाले हर किसी के मन को तरोताजा करके छोड़ते हैं। दोस्तों, थोड़ा सोच के देखिए, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे बनना चाहेंगे। देखते हैं दोस्तों कि हम ये कॉफी बीन्स की तरह खुशबू फैलाने वाले कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात, अभी हम देख रहे हैं अपने आसपास, एक तो कोरोना वायरस, ये कोविड-19, इससे हम ऑलरेडी जूझ रहे थे। उसमें ऐड होने के लिए अर्थक्वेक्स आ गए, ये तूफान आ गए, अम्फान तूफान, निसर्ग तूफान, ये सारी चीजें और आ गई। हमारे मन में एक अलग डर बैठा। उस डर को और बढ़ावा देने के लिए हम न्यूज सुन रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कहाँ पर क्या नुकसान हुआ, कहाँ पर क्या नुकसान हुआ। उससे और सबके मन में डर बढ़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो दोस्तों, मुसीबतें तो, जिंदगी है तो मुसीबतें तो आएंगी। रात है तो दिन भी आएगा और दिन है तो रात आएगी ही। हम रोक तो सकते नहीं है ना इस साइकिल को। हमारे हाथ में इतना रह जाता है कि हम इस चीज का सामना कैसे करें, हम इस मुसीबत में से बाहर निकलें। तो हम क्या बने? क्या हम वो कठोर इंसान बन जाएं जिसका जिंदगी की
अच्छाई पे से विश्वास उठ गया है, या वो हम कमजोर इंसान बन जाएं जो हर चीज से डरें, हर चीज से डर के रहें। ये हमारा चॉइस है। अब क्या चीजें हैं जो हम करें जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात दोस्तों, परिस्थिति क्या है एक बार देखें। थोड़ा अपने आप को ना प्रॉब्लम 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 सोच, इस सोच से थोड़ा साइड में कीजिए, थोड़ा पीछे हटिए अपने मन में, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं ना, सब कुछ आपके अपने मन में कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम से ना थोड़ा डिस्टेंस पे जाइए। सोचिए, अगर आपकी कोई मुसीबत होती, आपकी अपनी मुसीबत होती, आप अपने दोस्त को पूछते, उसके पास फट से जवाब होता है ना। या अगर आपका दोस्त आपको कोई प्रॉब्लम पूछता, आपके पास तो यूं जवाब निकल आता, यूं सोल्यूशन निकल आता। क्योंकि हम सबको एडवाइस देने में बहुत माहिर है, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हम उससे पर्सनली अटैच नहीं है, हम उसको डिटैच होके दूर से देख सकते हैं। और जब हम कोई चीज दूर से देखते हैं दोस्तों, तो हमें उसका सोल्यूशन भी नजर आता है। सो थोड़ा सा दूर हटिए अपने प्रॉब्लम से, आपको सोल्यूशन नजर आएगी। ये सोचिए कि ये सिचुएशन है, इसमें बेस्ट मैं अभी क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। एक उदाहरण देती हूँ। तो कल ये जब निसर्ग अटैक कर रहा था मुंबई में, ये जब हम मुंबई क्रॉस कर रहा था, आसपास बड़ी आवाजें आ रही थी, कहीं धड़ाम धुड़ुम चल रहा था, दिख रहा है पेड़ पौधे गिर रहे हैं, बहुत हिल रहे हैं पेड़ पौधे, खिड़कियां लिटरली डरावनी आवाजें करे जा रही हैं, उसमें से साए साए की आवाजें भी आ रही हैं जहां जहां खिड़कियों में गैप्स हैं। सो इससे होने क्या लगा, मैं देख रही थी बच्चों के दिल में डर, मेरे दिल में ये था कि अरे मेरे बच्चों को डर नहीं लगे, मैं उन्हें कैसे संभालूं। थोड़ी देर तो एक खिड़की से दूसरी खिड़की, एक बालकनी से दूसरी बालकनी में बाहर झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि जो टिन की छतें लगाते हैं बालकनियों के ऊपर, वो कईयों की टूट रही हैं, उड़ के नीचे गिर रही हैं। इस सब से क्या हो रहा था दोस्तों, और डर बढ़ते जा रहा था। तो हमने क्या उसका सोल्यूशन निकाला, एक मूवी लगा के बैठ गए। जैसे ही हम मूवी लगा के बैठ गए, अटेंशन डाइवर्ट हो गया ना। यही करना है। क्या हमारे मूवी लगाते ही बाहर की धड़ाम धुड़ुम आवाजें कम हुई? नहीं। हुआ क्या कम? हमारा उसकी तरफ का ध्यान। क्या हमारे ध्यान ना देने से या ध्यान देने से उस तूफान पे कुछ असर होता? नहीं। उसको तो जितना वक्त लेना है उसने लेना है, उसको तो जो डैमेज करना है उसने करना है। कुछ पानी हमारे घर आया, कुछ हुआ, उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो दोस्तों, ये एक देखिए, कोई भी मुसीबत हो अपने लाइफ में, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे से देखिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस चीज का बेस्ट सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, और एक्ट कीजिए। छोटे छोटे कदम लेने हैं। बहुत बड़ी कितनी मुसीबत, कितनी बड़ी, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, यहाँ पे पेड़ गिर गया, वहां पे वो हो गया, यहाँ पे आफत आ गई, वहां पे आफत आ गई। इससे हम क्या करेंगे दोस्तों? उस प्रॉब्लम को अपने अंदर और बढ़ाएंगे, सोल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं। और उससे क्या होता है, चिड़चिड़ बढ़ जाती है। डर की वजह से लोग बहुत गलत काम करते हैं, बहुत गलत। कई बार जैसे अर्थक्वेक आता है, अगर कोई ऊपर की मंजिलों में रह रहा है, नीचे वाले लोग तो ठीक है जमीन पे आ सकते हैं नीचे, लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो उस डर से लोग 18th फ्लोर से, 18वीं मंजिल से, 19th फ्लोर से कूद जाएंगे। तो अगर सीढ़ियों से नीचे आते या शांति से घर में बैठते, तो उन्हें कुछ ना होता शायद। लेकिन अगर इस तरह से इतने ऊपर से कूदेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हड्डियां तोड़ के ही बैठेंगे ना, अगर जान नहीं गई तो दोस्तों, सोचने वाली बात है। कई बार हम डर में आके, कई बार हम पैनिक से कुछ इतनी गलत चीजें कर जाते हैं, जो अगर ना करते, उसी चीज को शांति से देखते, जो हम कर सकते हैं। और शांति अपने अंदर लाने के लिए दोस्तों, एक वे ऑफ लाइफ हमें बनाना होगा। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपने आप के साथ 10 मिनट शांति से बैठना नहीं सीखे हैं, तो आज शुरू कीजिए। 10 मिनट, अगर आपको मेडिटेशन में भरोसा नहीं है मत कीजिए, पर 10 मिनट सिर्फ शांति से बैठिए। अगर आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और अपने अंदर क्या चल रहा है अगर आप देख सकते हैं, एक साइड में बैठे हुए इंसान की तरह देखिए अपने मन के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है।
आप किस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे? आपका माइंड तो कंटिन्यूअसली बोलते ही रहने वाला है। अपने आप से मिलिए दोस्तों। और मेडिटेशन से बेटर तो दूसरी और कोई चीज हो ही नहीं सकती इस वक्त। जरूर मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है अभी कि आप खुद इतनी देर शांति से बैठे, गाइडेड मेडिटेशन लगाए जहां पे आपको सिर्फ एक आवाज के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, बस किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए और खुद शांत रहिए। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हम इसको जरूर एक आदत बना सकते हैं। एक और चीज, आजकल बहुत क्लासेस हो रही हैं सांस के ऊपर। जरूर देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग है, योगा योगा सिखाने वाले लोग भी ऑनलाइन ले रहे हैं। कुछ फ्री सेशंस हैं, कुछ पेड सेशंस हैं, लेकिन दोस्तों जरूर कीजिएगा इन्हें। प्राणायाम से आप अपनी सांस पे नियंत्रण लेके आ पाएंगे। आप अपनी सांस पे नियंत्रण लेके आ पाएंगे तो आप काफी चीजों से डील करना सीखेंगे। एक भस्त्रिका करके जो एक प्राणायाम का प्रकार है, आई होप प्राणायाम का प्रकार है, मैं गलत ना बोल रही हूँ, चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। लेकिन भस्त्रिका जो है, अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर किसी चीज का गुस्सा है, तो भस्त्रिका, कपालभाति जैसे जो आसन है, वो अपने अंदर की चीजें रिलीज करने में हेल्प करता है। ओशो का एक डायनामिक मेडिटेशन है, देख लीजिएगा अगर आपको वो अच्छा लगे तो। एक डांस मेडिटेशन है, वो देख लीजिएगा। नाद ब्रह्म करके एक मेडिटेशन है, सो भ्रामरी है। इनसे क्या है, आप साउंड निकाल पाते हैं। इनसे आप जब अपने अपने अंदर से उन वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, उसके आप जो श्वास को जो बाहर एक्सेल करते हैं, उससे आप ये इमेजिन कीजिए आपके अंदर का डर को आप बाहर छोड़ रहे हैं। ज़रूर ये चेक कीजिएगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कुछ किया हुआ है, मैं ज़रूर उसको अपने आप में अप्लाई करती हूँ। आप प्लीज़ जो एक्सपर्ट सिखा रहे हैं उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा, वो क्लासेस ज़रूर लीजिएगा, ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो ये एक ज़रिया है अपने अंदर के डर को, अपने अंदर की जो दबी हुई फीलिंग्स हैं, इनको बाहर निकालने का। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, याद रखने वाली बात ये है कि हर चीज आप ही से शुरू होती है और आप ही पे आके खत्म होती है। आपके अंदर का मौसम कैसा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे, उतनी जल्दी हम अपने आप को कंट्रोल में पाएंगे। अगर हमारी जिंदगी की डोर हम लोगों के हाथ में देंगे ना, तो फिर तो हम कठपुतली की तरह इधर उधर नाचते रह जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लें कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे अंदर का डर बढ़ाना है या कम करना है। एक और चीज है दोस्तों, फेथ या आपका विश्वास। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर आपको आपके भगवान में, अल्लाह में, ईशु में फेथ है, किसी भी आपका रिलीजन हो, जरूर इस वक्त थोड़ा वक्त उसमें उसमें बिताइए। देखिए दोस्तों, हम किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में जाते हैं तो शांत फील करते हैं ना। क्यों फील करते हैं? इन दिनों तो लॉकडाउन में हम वहां पे भी नहीं जा पा रहे। सो ये क्यों फील होता है हमें? क्योंकि जब हम ऐसे किसी जगह जाते हैं, ऐसे किसी रिलीजियस जगह जाते हैं, मेंटली हम सोचते हैं कि अब हम यहाँ आए हैं, अब हम इस शक्ति के सामने नतमस्तक हुए हैं, हमने अपने प्रॉब्लम्स का बोझ सारा इनके अर्पण कर दिया, और फिर हम खुशी खुशी आते हैं ये सोच के कि मैंने तो अपना सारा बोझ भगवान के हवाले कर दिया। यही चीज दोस्तों एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारे ब्रेन की भाषा है, उसमें उस उसमें यही चीज को कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या, अपनी प्रॉब्लम किसी और को सौंप दी, यहाँ पे भगवान को, क्योंकि हम उन पे बिल्कुल विश्वास करते हैं। अब हम मंदिर में नहीं जा पाते हैं, तो अब हम क्या करें? ये पूरा निसर्ग जो हमारे आसपास है, ये पूरी जो सृष्टि है, ये भगवान का ही तो रूप है। भगवान है कहाँ? हमारे अंदर ही तो है ना। अगर आप आसमान में चाहते हैं तो ठीक है, आप आसमान को समझ लीजिएगा। सोचिए
कि आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक हथेली में ली और उन्हें उड़ा दीजिए आसमान में। उन्हें आप हवा में उड़ा दीजिए आसमान की तरफ। आप देखेंगे आपको खुद को बड़ा अच्छा लगेगा। या फिर पानी में डाल दीजिएगा। सोचिए कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स इसमें डाल रही हूँ, अपना डर इसमें डाल रहा हूँ, सारी जो जो मुझे लगता है, ये मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं इसमें डाल के ये मैं सूरज को अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या सिंपली वॉश बेसिन में फ्लश कर दीजिए कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फ्लश कर दिया, बहा दिया। अब देखिए आपको खुद को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी स्टेट ऑफ माइंड्स जो हैं दोस्तों, ये सब हमारे मन का खेल है। जो भी हम कर रहे हैं मन में ही ज्यादा बड़ा या छोटा करते हैं। तो इसी चीज को, अपने ही मन को इस्तेमाल करके क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद ढूंढें। दूसरी बात, नेक्स्ट बात, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर टच में रहिए। नए नए तरीके बहुत लोग निकाल रहे हैं। ये जूम पे हैं, और भी कई जूम जैसे एप्स हैं जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देख सकते हैं, या इवन व्हाट्सएप पे, या और ऐसे भी जैसे अभी बीच में मेरे अपने परिवार में मेरी सिस्टर ने पूरे फैमिली के साथ एक गेम खेला। एक वो क्वेश्चन डालते, उसी वक्त किसी को वो फोटो उसकी डालनी है उस पे, और उसमें जो पहले और दूसरे जो भी डालेंगे उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और कोई जीतेगा। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब ने एंजॉय किया वो गेम। किस तरह से आप अपने परिवार वालों के साथ दूर रह के भी जुड़ सकते हैं, सोचिए। ये वक्त है आपकी पूरी क्रिएटिविटी निकालने का। एक और किसी को मैं जानती हूँ, एक दोस्त है मेरी, उनके फैमिली में वो लोग इकट्ठे आके अंताक्षरी खेल रहे थे। आपके लिए क्या ठीक है? आपके परिवार को पास लाने के लिए, आपके परिवार को जोड़े रखने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप सोचिए। कोई भी रास्ता निकालिए जिससे आप अपने आप के अंदर खुशी लाएं और दूसरों के दिलों में भी खुशी फैलाएं। सो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे मेरे मुसीबत की घड़ी का सामना करने के लिए। आप मुझे बताइए आपको कैसे लगा। ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा किसी और को हो। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन सब तरीकों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एक और चीज़ बताना चाह रही थी दोस्तों, मैं एक रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। मैं नीचे एक लिंक दे रही हूँ जो मेरे फेसबुक पेज का लिंक है। आप उस पर ज़रूर लाइक कीजिए अगर आप रोज रेकी रिसीव करना चाहते हैं तो। आपको दोस्तों बस इतना करना है, अपने आप को शांति से एक जगह बैठ के मन में इतना सोचिए कि मैं ये रेकी एनर्जी स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, और इस रेकी एनर्जी को धन्यवाद कहिएगा, अपना शुक्रिया एक्सप्रेस कीजिएगा। लिंक नीचे दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं रोज सुबह 4 से 6 के बीच में देती हूँ एनर्जी। कभी कभी मैसेज डालने में मुझसे डिले हो जाता है, पर ये ज़रूर यकीन मानिए, रोज सुबह 4 से 6 के बीच में मेरा मेडिटेशन का वक्त होता है। और इस दौरान मैं कुछ टाइम से रेकी दे रही हूँ। जो जो भी, और मेरा इंटेंशन ये होता है, जो भी इसे स्वीकार करना चाहे उसके लिए ये रेकी है। तो प्लीज़ इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ये हम अपने वर्ल्ड के लिए भी, वर्ल्ड को जल्दी हील करने के लिए भी ये रेकी स्प्रेड करें। दूसरी बात दोस्तों, 5 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है, और वैसे भी फुल मून है 5 तारीख को, पूर्णिमा भी है। तो इस दौरान जनरली लोगों के ना बहुत टेम्पर्स फ्लाई होते हैं या इमोशंस एकदम हाइटेंड होते हैं। ज़रूर गाइडेड मेडिटेशन कीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। मैंने अपना एक गाइडेड मेडिटेशन, फुल मून का गाइडेड मेडिटेशन का लिंक मैंने नीचे दिया है। आप, अगर वो आपको हेल्प करे, आपको पसंद आए तो वो ज़रूर देखिए। नहीं तो यूट्यूब पे आपको जो भी पसंद आए, जिस भाषा में अच्छा लगे, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। पर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इस दौरान अपने आप को ज़रूर शांत रखें, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे इमोशंस बहुत हाइट पे हो रही हैं, वहाँ पर अपने आप पे काबू रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। न्यूज़ चैनल से, न्यूज़ से, खबरों से थोड़ा दूर रहिए। खबरें अगर आपको देखनी ही है तो न्यूट्रल देखिए। गूगल करके टॉप 10 खबरें या इस तरह से देख के सिर्फ प्रिंट में पढ़िएगा। प्लीज़ उन्हें सुनिएगा मत इतने ड्रामेटिक तरीके से, क्योंकि उससे सिर्फ आपके दिलों में डर फैलेगा।
बहुत गलत चीज़ें भी हो रही हैं दुनिया में, वैसे बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। न्यूज़ में अक्सर गलत चीज़ों पे ज़्यादा हाइलाइट होता है दोस्तों, अपने आप को उससे बचा के रखिए। सो ये था आज का वीडियो। प्लीज़ आपके कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब के साथ-साथ एक बेल का बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसे क्लिक करने से दोस्तों, आपको जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन अपने आप आ जाएगा। अ, अगले कुछ दिनों में मैं कुछ और मेडिटेशन के वीडियोस भी ज़रूर डालूँगी मेरे चैनल पे। आप ज़रूर देखते रहिएगा। मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है, आपको ये कंटेंट कैसे लग रहा है? दोस्तों, न्यूज़ से दूर रहिएगा, शांत रहिएगा, खुश रहने के नए-नए बहाने निकालिएगा। फिर मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले गहन गुरुवार में किसी विषय पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं, थोड़ा गहन विचार करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए दोस्तों, और खुशी फैलाइएगा। धन्यवाद।